वो बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा। इस करके रोज़ ही मन नूं चोट मारीदा कि नाम जपना बहुत जरूरी है। आओ पहले नाम जपीए, फिर अज की अमृत कथा गुरु साहिब की सेवा लैन। वाहेगुरु 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 विसर नहीं दातार विसर नहीं दातार अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक चाहो ए हो नानक चाहो ए हो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤਾਲੀਨੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕੁਮਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਰਸ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ ਪਿਆ ਮਨ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਥ ਰਾਸਤਾ ਰਾਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੈ ਨਹੀਂ ਤਨ ਜੋਰਨ ਕਉ ਤਾਇਆ, ਤਨ ਜੋਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਆਵੇ ਹੋਰ ਆਵੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿੱਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ किसी पदार्थ ने संग नहीं देना। बिरथा आप बंधाया ते बेकार विच बिरथा कहंदे बेकार, अपने आप नू बंधा के रख लिया, बीड़ियां च पा लिया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, ना हरि दा भजन ना गुरु जना दी सेवा की, न उपजियो कछ ज्ञाना। ना कोई ऐसी प्यार या ज्ञान की गल की, ना अंदर आया ज्ञान। घट ही माहे निरंजन तेरा, घट होंदा अपने हिरदे घर विच ही, अपने अंदर ही बैठा है। ता खोजत उदियाना, लेकिन तू भटक भटक के संसार विच, जंगल वर्गे संसार विच, जंगल की न्यायी संसार विच लभ रहा है। बहुत जन्म भ्रमत तै हारियो, बड़े जन्म हो गए तैनू भ्रमदे हो शंके विच। अस्त्र मत नहीं पाई, पर सहज टिकावली मत नहीं मिली, बुद्धि नहीं मिली तैनू। मानस दे पाए पद हर पद, जड़ी मनुखा दे है ये भजन वास्ते प्राप्त हुई है। ये जड़ा पद प्राप्त होया मनुखा दे दा, ये भजन वास्ते मिलिया है।
नानक बात बताई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये निर्णय देता है, ये गल, ये बात सानू बताई है। तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज, निमाणिया दे मान, नी ताणिया दे तान, नी ओटिया दी ओट, नी आसरिया दे आसरे, नी गतिया दी गत, नी पत्तिया दी पत, पीरां दे पीर सच्चे पातशाह, धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी। तीजे पातशाह गोइंदवाल संगतां दे उपर किरपा करदे, जिथे बौली साहब भी है, अज भी संगतां उत्थे जांदियां हन इशनान करन। बौली 84 पौड़ी का खूह है जी। कहते हैं महाराज जी के बचन हैं, जड़ा भी सिख शरदा नाल उस बौली विच इशनान करेगा, भाव एक एक पौड़ी ते एक एक जपजी साहब का पाठ संपूर्ण करना है, फिर इशनान करना है, फिर अगली पौड़ी ते पूरा पाठ करके फिर इशनान। ते 84 लाख जड़ी जूनियां हैं 84 कट्टी जाती। आखो सतनाम श्री वाह। तीजे पातशाह किरपा दे घर विच आए। किसी टाइम उस धरती ते ना उपरली हवा जिन्हों कहते भूत प्रेत वो रहिंदे सन। वो धरती उजाड़ सी, कोई नहीं आंदा सी, पर गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने तीजे पातशाह की ड्यूटी लाई सी, जाओ वो शहर तुसी वो नगर वसा दो, उत्थे जाओगे उत्थे भूत प्रेत भी होणगे ते तुसी बिल्कुल नहीं घबराना, मैं तुहाडे नाल खड़ा होवांगा, हर जगह तुहाडे नाल वरतांगा, तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उत्थे नगर वसाओ, संगत जोड़ो, बौली साहब बनाओ। ते गुरु जी ने फिर बनाई भी, संगतां दा भला भी किया। उत्थे ही एक बार एक राजा अपनी 7 राणियां दे नाल अज दर्शनां नूं आया है। महाराज जी दे दर्शनां नूं आया है गोइंदवाल। महाराज जी की जो प्रथा सी, रीत सी कि घूंघट बिना आना है, क्योंकि सारियां धीआं दे समान ही हैं, भैणां दे समान हैं, मातावां हैं, बीबियां, ते घूंघट करन दी लोड़ नहीं। गुरु अमरदास जी दे बचन सन। हुण वो राजे दे नाल 6 राणियां ने ते पर्दा नहीं किता मूँह ते। एक राणी जो नवी विआई सी राजे नाल, उन्हें घूंघट करके आ गई, बचन नहीं मन्निया भाव। ते गुरु अमरदास जी नूं जदों नमस्कार हो रही है, बाबा जी दे मुँह तो सह सुभाए बचन हो गए, ये कमली नूं राजा क्यों लेके आया है नाल। कमली भाव झल्ली। हुण वो बचन निकलन दी देर सी जी, वो जंगल दे विच भज गई। आखो सतनाम श्री वाह। कपड़े फाड़ते, लीड़े फाड़ते, हरकतां पागलों वाली हो गई राणी की बचन नाल। राजा भी हैरान हो गया, महाराज ये की भाना वरत्या। खैर राजा समा पाके कुछ समा रुक के चला गया, इंतजार करके, बाकी राणियां नाल अपने राज चला गया। पिछों वो जंगल विच भटकदी है राणी।
जो भी ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੜਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ फाड़ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਭ। उस वेले एक सिख होया सच्चन सच, वो गुरु जी का सेवक सी ते उस वेले लंगर की प्रथा सी जो गुरु नानक देव जी तो स्टार्ट हो गई सी लंगर छकान ते उत्ते गुरु अमरदास जी महाराज जी ने सेवा लाई सी सच्चन सच दी कि जंगल तो लकड़ियां लैके आनी है धूल चुन के ते फिर जाके लंगर बनया करेगा, जा सेवा कर। वो सेवा करन जाता है बड़े शरधा नाल। उत्थे ये जड़ी राणी झल्ली होई भी कमली ये मिल जाती है जंगल, ये उन्होंने बहुत तंग करती है, इनू मारती है, ये कपड़े फाड़ देती है। ये बहुत डर जाता है सच्चन सच, ये मुड़ आता है, इसकी लकड़ी भी बिखेर देती है। मसा इकट्ठी करता सी, एक एक लकड़ी कट कट के परे सुटती सी। तंग होके गुरु जी को लाया है, महाराज मैं जिस जंगल लकड़ी चुनन जाना उत्थे ते एक चुड़ेल रहिंदी है, चुड़ेल, इन्हें चुड़ेल वर्ड यूज किया। वस्त्र भी फाड़ देंदी है, अपने वस्त्रों का भी उन्होंने पता नहीं, बहुत बुरा हाल है जी। मैं नहीं जाऊँगा उधर। गुरु अमरदास जी कहते नहीं तू सेवा नहीं बंद करनी, घबरा ना। पहला मेरा जोड़ा, चप्पल का जोड़ा जिन्होंने कहते, वो उतार के उन्होंने दिता सच्चन सच। वो जोड़ा लैके चलन लग्या तो महाराज कहते जदों वो कमली तैनूं तंग करन आएगी ना उहदे सिर ते बस लाना, बस मत्थे ते छुआ दी, वो बिल्कुल अपनी ठीक ठाक सोझी विच आ जाएगी। आखो सतनाम श्री वाह। देख लो पहले बचन उहदे प्रति होए कि कमली हो जाएगी, हुण उहनूं बचा भी रहे हैं, किसी बहाने से उहदा भला भी कर रहे हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं गुरु। हुण हो गया, उस दिन पूरी तैयारी नाल गया है, वो फिर आई, खड़का किता, तंग करना शुरू हो गई, उसकी पंडल खोलने लगी लकड़ी की, लकड़ी बिखेरन लगी, मौका मिल गया सच्चन सच। उन्हें नाल ही जोड़ा कढ़िया, एक शाल दुशाला करते सी सिख पहले कंबल जा, उहदे विचों कढ़ के जोड़ा मत्थे ते ला छड्डिया। को सतनाम श्री वाह। वो राणी होश च आ गई, उन्होंने सारी सोची हो गई। सब तो पहले उन्हें अपने कपड़े की डिमांड की ते दुशाला जिहड़ा कंबल सिख ने किता सी वो उन्होंने देता, अपना उतार के ले, उन्हें ले लिया। राणी नाल ही हो गई। हुण कहंदे मैनू, मैं तो किसी राज की राणी हाँ, मैं तो विआही हुई हाँ, तो मैनू वापस लै च। वो कहंदे मैं तो गुरु का सिख हाँ, तीजे पातशाह, आ चलो गुरु जी को चलीए, वो तुहानू दसणगे कित्थे है राजा। हुण गुरु जी को पहुँच गए दोनों, अजे कोई गल भी नहीं की, पटरी रखी सी ना, तो महाराज जी मौजां विच बैठे हैं, कहते किन्नी सुभाग ते सोहनी जोड़ी आई है। आखो सतनाम श्री वाह। बस फिर यह वचन हो गया। हुण सच्चन सच भी कहता मैं गृहस्थ छड्ड के ते आया तुहाडी सेवा, हुण मैं दोबारा इस चक्रां च नहीं पैना चाहता। वो कहते नहीं, तू प्रचार करेगा सिक्खी का, पहला मेरा जोड़ा पूरी जोड़ी देती, एक चप्पल सी ना दोनों देती, ये तेरी अमानत है भाई, जिहदे नाल तू सारी दुनिया का भला करेगा। तो अज तो बाद ये राणी भी तेरी पत्नी बन के नाल ही रहेगी, हुण ये तेरी है। तो गुरु घर की रहमतां समझ ते हुण तू अपना जीवन प्रचार विच बिता लै। वो सच्चन सच बचन मनदा सी गुरु का सिख,
उन्हें सत बचन करके दोनों गल्लां अपना लियां ते उन्हां दी वंश विचों ना संगरूर दे नेड़े इधर वाल गुरद्वारा पाहिन साहिब जिथे जोड़ा साहिब पिया है अजे लोग दर्शन करते हैं। दास नूं भी कल जाना मिलिया उधर, पहला भी जा चुका सी। वो जोड़ा ना इंज सिर ते छुआंदे जी उधर दे जड़े वंश चलती पई है सचन सच की पीढ़ी बच्चों के बच्चे अगे तो अगे दादियाँ परदादे वो जोड़ा छुआ के ना अपने हथी कोई मूर्ख बंदा होवे जिहदी बुद्धि घट होवे ज्ञान घट होवे माड़ी हरकतां करता होवे सोझी ना होवे उन्होंने छुआओ तो वह भी भला हो जाता है, वो भी ठीक हो सकता है शरधा वाला। होर ते होर कई प्रकार के इलाज हो जाते, जो भी वर मंगो उस जुत्ती अगे मिल सिख नूं प्राप्ति हो जाती है। बड़ा ही प्रेम अंदर वो जोड़ा छुआया जाता है गुरु अमरदास जी का कि सतगुरु महाराज जिधर भी अपनी निशानी भी भेज देन तां भी भला हो जाता है। ये तो महापुरुषों की गुरुओं की कृपा है। कई जगह रुमाल भेजता गुरु अमरदास जी ने, रुमाल अंदर ही कृपा सी, रुमाल नाल ही सारा कुछ ज्ञान हो जाता सी। जींदे भी मरे भी जिंदे करते रुमाल दे सारे सिख ने। ये भी कथा वखरी है। कहने का भाव है ये गुरुओं की बरकतां हैं, ये साडे इतिहास हैं। गुरुद्वारे कई तीर्थां ते जाते हैं, बड़े ही प्यार नाल दर्शन करके आते, बहुत ही रौनकां हजे भी उस स्थानां ते लग जांदियां जिथे गुरु की निशानियां या गुरु घर के गुरु के चरण पे होण खाली, उत्थे बरकतां ही बरकतां पै जांदियां। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये चार साहिबजादे ना बड़ी ही उच्ची इन्हों बाबा की खिताबी मिली है। बाबा अगे बाबा लगता है, उम्र वाल ध्यान नहीं, लेकिन इन्हों शहीदी बड़ी वड्डी सी। अज भी जो इन्हों याद करते हैं ना अमृत वेले, इन्हों का सुच्चा पैरा साडे नाल रवे, बस इन्ना बोलते अरदास महाराज दिन व्यतीत होने लग्या है, ये चारों शहजादे इन्हां दी सुच्ची पवित्रता साडे नाल सारा दिन रवे। इन्ना कहन नाल भी कई मुसीबतां कई दुख टल जाते। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कई इन्हों अपना वीर समझा करो, वीर भाई लोग इन्हों क्या करो, ये मेरे वड्डे वीर हैं, वीर साहिबजादे ते भैणां इन्हों भरा समझ के याद करया करो। साहिबजादियां जिन्हों इन्हों के दिन आते हैं ना शहीदियां के, कई लोग फतेहगढ़ साहिब जाते हैं, वो भी मुबारक है दर्शनों में, पर घट्टो घट उस महीने प्रण कर लिया करो। प्रण साहिबजादियां की याद विच प्रण करके बह जा करो। जड़े सिक्खी घरां दे बच्चे हैं वो ये प्रण कर लैन घट्टो घट कि मैं एक महीना अपने रोमां की बेदबी नहीं करनी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सिर्फ एक महीना सोच लो साहिबजादियां की याद। हो सकता है साहिबजादियां की इन्नी कृपा हो जाए ना उस बच्चे ते, पूरी जिंदगी इसते अपनी दाढ़ी कतल करना, रोमा की बेदबी करना बंद कर देगा बच्चा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्नी सच्ची और पवित्र रूहां हैं ये साहिबजादे। कोई भैन जे अगर रोमा की बेदबी करती है, भरमट्टे वगैरह खटाती है या कोई फैशन के अंदर, जे अपना भरा मन के इन्हों याद करे, एक महीना प्रण कर ले कि साहिबजादियां दे दिन आए हैं,
मैं उन्हां दी याद विच ये काम नहीं करना। कल नूं की कहणगे, मेरी भैन कित्थों कहणगे, मेरा भरा कित्थों कहणगे शहजादे, जे रोमां दी बेदबियां करदे होवांगे। याद रखना वो महीना इन्ना किरपा वाला होएगा। हो सकता है मरदे दम तक, जिंदगी तक तुसी रोमां दी बेदबी नूं कदी हाथ ही ना लाओ। आखो सतनाम श्री वाह। ये सच्ची गल्लां हैं, कदी करके देख लो। उन्होंने याद तो करो। शहजादियां दी याद मनानी है, इस तरह मनाओ। मत्था टेकन जाना है तो ये करो, कोई अवगुण छड़ के आ जाए। जड़े गुरु वाले नहीं बने, फतेहगढ़ जाके कसम खा लो महाराज, पिछली जिंदगी जो निगुरी बीती भुलां हुण अगली जिंदगी गुरु वाले बन के, अमृतधारी गुरसिख बन के असी शहजादियां की याद विच जुड़ांगे। साडे परिवार उपर किरपा करो। देखो किदां तुहाडे नाल वरतदे शहजादे। कहते हैं जदों पिंदरपाल जी कथा वच के सुनाते, जदों शहजादे की शहीदी हो रही सी ना, छोटे शहजादे ते जोरावर सिंह ते फतेह सिंह दीवार दे विच खड़े हैं। एकदम ही जोरावर सिंह की अख विच हंझू आया। फतेह सिंह जी छोटे से, फतेह सिंह जी कहन लगे महाराज बाबा जी जोरावर सिंह तुहाडी अख विच आंसू, ये किदां हो सकता? कहते मैं इस करके नहीं रोया कि शहीदी होने लगी है या कुछ दर्द हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। या विछोड़न का भी कोई दर्द नहीं, मैं विछोड़े का भी पिता जी नाल। कहते फिर कहते मैनू ये है कि दीवार चिंते पे है मिस्त्री, दीवार पहले छोटे ते अगे आई ते मैं तेरे तो पहले आया ते तू मेरे तो पहले जा रहा है। मैनू ये गल ते रोना आ गया। आखो सतनाम श्री वाह। भरा भरा दी फिक्र कर रहा। हुण देखो फतेह सिंह जी के जोड़े शब्द है जो पिंदरपाल जी कहते, वीरिया घबराई ना, जो हुण तू सोचिया है हुण ते मैं तेरे तो बाद ही जाऊंगा, जिद्दां मर्जी होवे, हुण तां बस तेरी इच्छा पूरी होएगी। जदों दीवार गिरी ना थल्ले, दोनों शहजादे थल्ले गिर गए तो उन्हां विच जान सीगी, इट्टां दे उपर गिरे पे सी, अजे साह चलते सी। ते उन्होंने जल्लाद नूं कहा इशारा कि इन्हां दे ना गर्दनां दे साह वाली जिहड़ी नस है ये कट दो। कहंदे इन्हां दे ना जोरावर सिंह जी की छाती ते घुटना रख के, पैर रख के जल्लाद ने, जालम ने गले दे विच छुरी चलाई सी, वो भी साह वाली नली दे उपर। आखो सतनाम श्री वाह। एकदम ही कट्टी, एकदम ही साह जो बचिया सी वो शहीदी हो गई। जदों फतेह सिंह जी के उपर चलाई ना छुरी, वो जिहड़ी साह की जिहड़ी सी ना नस जिन्हों कहते, वो अद्धी कट्टी की अद्धी रह गई सी, भाव पूरी नहीं कट्टी की जल्लाद को। वो जदों साह लैंदे ना, हुण जान रह गई सी विच, पैर उन्होंने घट्टो घट अद्धी घड़ी पैर हिलते रहे शहजादा फतेह सिंह जी दे। आखो सतनाम श्री 12 मिनट होंगे, 12 अद्धी घड़ी 24 होंगी है जी, पूरी घड़ी अद्धी घड़ी मनी की पुरानी 12 मिनट। पिंदरपाल जी अपने सुंदर कथा विच जो शहजादे की सुनाते, ज्योति जोत स्वरूप हर साल जाते, वो कहते 12 घड़ी यानी सॉरी अद्धी घड़ी 12 मिनट बाबा फतेह सिंह जी के पैर हिलते रहे, क्योंकि जान पूरी तरह नस कट्टी नहीं गई सी, जो भी भाना सी। पर जोरावर सिंह जी पहले गए ते फतेह सिंह जी बाद विच गए। आखो सतनाम श्री वाह। क्योंकि वो दीवार का वादा पूरा किया छोटे भरा ने।
ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਮੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਣੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਆਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਯਾਤਰਾ ਜਾਓ, ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਅਨਹੋਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਪੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਕਤ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।